देखिए एवरेज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज स्पीड क्या पढ़े थे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल है, टोटल टाइम t1 प्लस t2 नहीं, टोटल टाइम इंटरवल यानी द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू टाइम इंटरवल, कॉरस्पॉन्डिंग टू टाइम इंटरवल। जैसे मान लो कि अगर उसका इनिशियल पोजीशन कितना है x1 और टाइम कितना था t1, t1 पर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो x1 और t2 टाइम पर उसका पोजीशन क्या हो जाए x2, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका x2 फाइनल पोजीशन x2 माइनस x1 और इसको क्या लिखोगे डेल्टा x, और टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा इसका टाइम इंटरवल, इंटरवल डेल्टा t इजकल टू t2 माइनस t1, इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है एवरेज वेलोसिटी। v इजकल टू क्या लिखोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, या इसी को क्या लिखेंगे डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। यह एवरेज वेलोसिटी हो गई, इसकी यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड की वेलोसिटी यूनिट होती है वही वेलोसिटी का भी होता है मीटर पर सेकेंड, समझे। यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, टोटल टाइम इंटरवल है तो टोटल टाइम का मतलब नहीं t1 प्लस t2 करेंगे, क्या करोगे t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल निकालना है, तो ये आपका क्या हो गया एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब यहीं पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है कि एट टाइम इंटरवल क्या हो जाए डेल्टा t इज टू 0, बहुत कम समय डिफरेंट हो जाए यानी टाइम इंटरवल क्या हो जाए बहुत कम हो जाए, तो क्या लिखोगे इसको v इजकल टू लिमिट डेल्टा t इज टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t इजकल टू क्या हो जाएगा dx अपॉन dt, v इजकल टू dx अपॉन dt। तो ये फार्मूला याद रखिए v इजकल टू dx अपॉन dt, या एवरेज में आ जाएगा क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। ठीक है, समझ रहे हो ना। इसके बाद एक्सेलरेशन बता के फिर न्यूमेरिकल कराएंगे, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल है उसमें एक्सेलरेशन को कनेक्ट किया है, तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। डिफिनेशन में लिखोगे लिख ली तुम। द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, the ratio of total displacement corresponding to time interval, corresponding to time interval, corresponding to time interval। ठीक है, अब यहां पर लिख लो लेट एट t1 x1 आफ्टर t2 x2, t1 में पोजीशन क्या हो x1 और t2 पे क्या हो जाए x2, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसको लिख लीजिए। लिखिए नेक्स्ट एक्सेलरेशन, उसके बाद न्यूमेरिकल देखेंगे, पहले एक्सेलरेशन आप देख लो। देखो एक्सेलरेशन हमेशा तब प्रोड्यूस होता है ना कि जब स्पीड बदलती है, वेलोसिटी बदलती है। अगर मान लो वेलोसिटी न चेंज हो
तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन कहेंगे। यानी एक्सेलरेशन चेंजिंग क्या होगा, जीरो। एक्सेलरेशन होने के लिए एक्सेलरेट होना मतलब उसकी स्पीड चेंज हो जाना। दो चीज होता है, एक्सेलरेट मतलब स्पीड इंक्रीज होता है, और एक होता है कि मान लो एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो उसको कहते हैं रिटार्डेशन। क्या कहते हो, रिटार्डेशन मतलब स्पीड कम हो गई तो रिटार्डेशन है। जैसे साइकिल का ब्रेक जब लगाते हो तो ब्रेक जब लगाते हो तो धीरे धीरे स्पीड कम होती है तो रिटार्डेशन होता है उसमें, और जब पॉडल को दाबते हो तो एक्सेलरेशन होता है। एक्सीलरेटर, वो एक्सीलरेट से एक्सीलरेटर बना है, एक्सीलरेटर दबा रहे हो तो एक्सीलरेट हो रहा है, बहुत तेजी से वह हो रहा है। जब ब्रेक लगाते हो तो हाँ रिटार्डेशन होता है। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, स्पेशली वेलोसिटी में चेंजिंग, और चेंजिंग किसके साथ होता है, टाइम के साथ। तो इसीलिए जो इसका डिफिनेशन है क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ। तो मान लो वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या है कि मान लो कि वेलोसिटी कभी क्या रहा होगा, v1 रहा होगा भाई, पहले वेलोसिटी क्या रही होगी, v1, किस पे, टाइम t1 पे मान लो। जब ये टाइम क्या हो गया, t2 चेंज हुआ तो वेलोसिटी भी चेंज होके क्या हो गई, v2। तो वेलोसिटी में चेंजिंग हुआ ना, किसके साथ, तो वेलोसिटी में चेंजिंग क्या लिखोगे, v2 माइनस v1, और ये किसके साथ हुआ, t2 माइनस t1, और इसी को क्या कहोगे, एक्सीलरेशन। जब v2 माइनस v1 आ गया तो इसको क्या कहते हैं, डेल्टा v। चेंजिंग को हमेशा डेल्टा से देखते हो, ये क्या हो गया, डेल्टा टी। ए इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा v अपान डेल्टा टी। इसकी यूनिट क्या होगी बताओ, एक्सेलरेशन की। हाँ, यूनिट आपका क्या हो गया, एक आप लिखोगे एसआई में क्या लिखोगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि सीजीएस में क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा बताओ, डायमेंशन हो गया एल टी माइनस, ठीक है। ये तो आपका क्या होगा, एज इक्वल टू डीवी डेल्टा वी अपान डेल्टा। टाइम जितना छोटा करोगे उतना ही चेंजिंग भी आपका बहुत छोटा होगा, यानी इसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस। सब एक ही जैसे है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये क्या होता है, बहुत ही स्मॉलेस्ट टाइम, लगभग डेल्टा टी इज टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ए इक्वल टू लिमिट, लिमिट क्या करेंगे, डेल्टा टी इज टू जीरो कर दोगे, क्या कर दो, डेल्टा टी इज टू जीरो, और इसको क्या लिखोगे, डेल्टा भी अपान डेल्टा टी, डेल्टा टी, और एक इसकी इक्वल हो गया डीवी अपान डी टी के। तो ए इक्वल टू क्या मिला, डीवी अपान डी टी हुआ ना, ए इक्वल टू डीवी अपान, ये डीवी अपान डी टी क्या है, डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट है, डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट है। यानी इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन निकालना हो तो वेलोसिटी का क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के। अगर मान लो v नो दिया हो, क्या नो दिया हो, क्या दे दिया हो, डिस्प्लेसमेंट, क्या दिया हो, डिस्प्लेसमेंट। अब फिर एक्सेलरेशन निकालना हो तो v इक्वल टू क्या पढ़े बताओ, dx अपान dt, या ds अपान dt, कुछ भी लिख सकते हो। तो यह वैल्यू क्या करोगे, उसी में रखोगे आप, d अपान dt, और v की जगह क्या लिख सकते हो, dx अपान dt। समझ पा रहे हो, तो एक क्या हो गया आपका बताओ, d और d, डी स्क्वायर एक्स अपान डी टी स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हो, क्या दिया हो, और एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या करना होगा, दो बार डिफरेंशिएशन करना होगा। एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, भी स्पीड या वेलोसिटी कहो, और दूसरी बार जब डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका, इसको एक बार नोट कर लो, फिर इस पे अब क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मान लो ए इक्वल टू डीवी अपॉन dt है, तो v दिया है और ए पूछ रहा है तो dv अपॉन dt कर रहे हो, लेकिन अगर a दिया हो और dt दिया हो और v पूछे तो क्या करोगे, तब क्या करोगे, अरे भाई अगर मान लो dv निकालना हो, v निकालना हो, तो dv तो बहुत छोटा है ना, तो a इक्वल टू क्या लिखोगे, dt, a इंटू, तो dv बहुत स्मॉलेस्ट पार्ट है, लेकिन हमको क्या निकालना होगा, टोटल v। तो क्या करना होगा इसका, जब भी देखो टाइम का जब मल्टीप्लाई कर दिए तो वहां क्या निकालना होगा, इंटीग्रेशन। याद रखो, जब टाइम का मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में, और जब डिवाइड है तो क्या है, डिफरेंशिएशन।
डिफरेंट का मतलब ऐसे समझ लो कि डिफरेंस यानी छोटा करना, और छोटा जब मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे तभी छोटा होगा वैल्यू। धीरे धीरे छोटे पार्ट में कब डिवाइड होगा, जब आप डिवीजन में यानी डिवाइड करोगे तभी। और इंटीग्रेशन में क्या होता है कि सबको इंटीग्रेट करना, तो इंटीग्रेशन कब होगा, यानी बढ़ना, छोटे से बड़ा करना मतलब मल्टीप्लाई करोगे। समझ पा रहे हैं ना। तो डिफरेंशिएशन जब भी डिवाइड हो तो डिफरेंशिएशन होता है, जब भी मल्टीप्लाई वाला चीज आए तो वहां पे इंटीग्रेशन करना होगा। अभी क्वेश्चन दोनों लगाओगे, पहले एक बार नोट कर लो। अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट दिया हो, क्या दिया हो, डिस्प्लेसमेंट दिया हो या पोजीशन दिया हो, तो वेलोसिटी अगर निकालना हो तो क्या करोगे, डिफरेंशिएशन। ठीक है, किसका, पोजीशन का। और अगर एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या करोगे, पहले पोजीशन का डिफरेंशिएशन करोगे तो v मिलेगा, अब v का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। लेकिन अगर मान लो a दे दिया हो और dt दे दिया हो, v निकालना हो तो इंटीग्रेशन का, यानी जब मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस तो वहां पे क्या लेना होगा, तब इंटीग्रेशन करना होगा। जिससे क्वेश्चन लिखिए आप, लिखो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, क्वेश्चन पूछा हुआ है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल, velocity time equation of a particle moving along x axis is given below v equal to 40 minus 10t। नीचे लिखे at t equal to 0, at t equal to 0 position of particle x is equal to 0 after how much time डिस्प्लेसमेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 60 मीटर, कह रहा है कितने समय बाद डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 60 मीटर। पूरे क्वेश्चन के एक बार समझ लो आप, फिर एक बार ट्राई करो, उसका फिर मैं बता रहा हूं। 60 मीटर कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेलोसिटी कितना दिया बताओ, 40 माइनस 10t, इससे वो चलना स्टार्ट किया। ठीक, कह रहा है कि t इक्वल टू जब 0 है तो पोजीशन चेंजिंग कितना है, 0। अब t इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0। कह रहा है कि कितने टाइम बाद, कितने समय बाद x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 मीटर। बस कितने समय बाद वो 60 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। समझ पाए क्वेश्चन। तो आप सबसे पहले क्या करोगे बताओ, सबसे पहले लिखेंगे v इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन dt। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू, अब यहां बताओ dx क्या है, चेंजिंग है, dx क्या है, चेंजिंग है, पोजीशन का ना। तो पहले क्या रहा होगा 0, बाद में कितना हो गया, मान लो x हो गया, वो x निकालना है। पहले क्या था 0, कब, जब t इक्वल टू 0 था। पहले वैल्यू यहां रख देते हैं, पहले यहां समझो थोड़ा सा। dx इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, v की वैल्यू क्या है 40 माइनस 10t, या फिर इसकी वैल्यू रखने के पहले मेन चीज समझ लो आप, ये dx क्या है, बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। कितना है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और हमको पूरा डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो इसका क्या करना होगा, इंटीग्रेशन dx करोगे, इंटीग्रेशन तो डी इंटीग्रेशन दोनों साइड होगा, dx की जगह क्या लिखोगे, v इंटू dt। अब यहाँ पे एक चीज समझो, जब t इक्वल टू कह रहा है कि 0, dt टाइम इंटरवल है ना, तो जब t इक्वल टू 0 तो इसका पोजीशन कितना है, x इक्वल टू 0।
है ना। बाद में जब टाइम कितना हो गया t, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया x, यही निकालना x की वैल्यू। अब आप इसकी वैल्यू रखो 0 टू x dx इक्वल टू v की वैल्यू कितना है 10 माइनस 40 माइनस है ना 40 माइनस 10t इंटू डी टी, और टाइम क्या हो रहा है 0 से t तक, 0 से t तक, और ए टी की वैल्यू हमें फाइंड करनी। तो अब है यहां तक क्रॉस मल्टीप्लाई समझ में आया, dx इक्वल टू v इंटू डी टी। इंटीग्रेशन हमेशा छोटे पार्ट का बड़े पार्ट के रूप में फाइंड करने के लिए, ये dx बहुत छोटा है, कह रहा है कि x इक्वल टू जब जीरो था, जब x इक्वल टू जीरो था कब t इक्वल टू जीरो पर, लेकिन जब x इक्वल टू 60 हो गया तो कितने समय बाद हुआ, ये फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये dx है, हमको निकालना है, ये चेंजिंग हो रहा है, जीरो से कहां तक जा रहा है 60 तक, जीरो से टाइम पहले क्या था 0 से t तक, तो यही टी पर हो रहा है 60 और जीरो पर जीरो ऑलरेडी, इसका इंटीग्रेशन करोगे, यहाँ पे मैं लिखा हूं देखो x dx, दोनों साइड के क्या करोगे इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे dx, तो dx तो है लेकिन चेंजिंग है, चेंजिंग कहां से कहां हो रहा है 0 से x तक। तो जीरो कब था जब टाइम 0 था, जब टाइम t हो गया तो ये x हो गया, मान लो कितना हो गया x हो गया, x मतलब x इक्वल टू 60, यहाँ क्या लिख सकते हो x इक्वल टू 60 लिख सकते हो ना। अरे भाई कह रहा है कि x इक्वल टू जीरो था, t इक्वल टू जीरो पर जब टाइम t हो गया 80 निकालना है, तो x इक्वल टू कितना हो जा रहा है 60 हो जा रहा है, ठीक है, t इक्वल टू जीरो। अब इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला यहाँ ध्यान दो, dx है तो इसका फार्मूला क्या होगा x टू द पावर n इंटू, अगर dx है तो इसका फार्मूला क्या होता है बताओ x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। जैसे आप इंटीग्रेशन में पढ़े थे डिफरेंशिएशन में d अपॉन dx x टू द पावर n, तो पहले मल्टीप्लाई करते थे फिर इसमें से माइनस करते थे, इसी का उल्टा है देखो, पहले प्लस करोगे फिर डिवाइड करोगे, इसमें पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर माइनस करोगे। डिफरेंशिएशन में पहले हम मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करते हैं, और इंटीग्रेशन में उल्टा है, डिवाइड पहले प्लस करते हैं फिर, समझे। तो यहां बताओ dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, dx का x हो जाएगा ना, इसको हम लिखते हैं क्या 0 टू 60, या फिर और भी स्टेप समझने के लिए थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा भाई, स्टेप बताना ही पड़ेगा। यहाँ क्या लिख दिए dx, और यहाँ क्या लिख दो 0 है और ये t है, वैल्यू कितना है यहाँ पे 40 माइनस 10t इंटू डी टी। चलो अब एक स्टेप और बना दे रहा हूं तब समझ, 0 से 60 dx इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करो dt का, तो यहाँ पे क्या लिखो 0 से t, ये कितना हो गया 40 इंटू डी टी, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो माइनस, कितना हो गया 0 से t, और यहाँ क्या हो गया 10t इंटू डी टी, बोलो समझ पा रहे हो अब ना, मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक। अब dx का क्या हो गया बताओ x, dx का x अपर लिमिट से लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक 0 से 60 जाओगे, प्लस 40 dt का क्या हो गया 40 तो रहेगा अंक, dx का क्या लिखे हो, तो dt का क्या हो जाएगा t रखो, और यहाँ पे उसका लिमिट लिख दो 0 से t, माइनस इसका बताओ 10t का 10 इंटू टी एक्स टू पावर n है, देखो पावर ऐड करोगे तो t पे पावर कितना है 1 है, तो पावर करोगे तो कितना हो गया टी स्क्वायर, और इसी से डिवाइड कर दोगे, और ये कितना हो गया बताओ 0 से t, ये भी होगा, ये 2 से 2 5 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे बताओ क्या बचा, पहले आप अपर लिमिट की वैल्यू रखते हैं x इक्वल टू क्या हो गया 40 t माइनस 0 माइनस यहाँ पे भी क्या हो गया 5t स्क्वायर माइनस 0, ठीक है। अब इसको लिख दो आप 60 इक्वल टू 5, चलो लिख देता 40t माइनस 5t स्क्वायर, इसको इधर ले आओ तो क्या लिख सकते हो प्लस में 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 60 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। तो अब कहा है यार, हमेशा 4 लिख रहा हूं, अरे वीडियो देख रहा हूं, कोई बात नहीं, क्या आ जाएगा आपका 5t स्क्वायर माइनस 40
टी प्लस 60 इक्वल टू 0। 5 इसमें कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 12 इक्वल टू, अब इसका फैक्टराइजेशन करो, कितना हो जाएगा बताओ, टी स्क्वायर माइनस क्या कर दिया जाए 6t माइनस 2t हो जाएगा ना, प्लस 12 इक्वल टू 0। तो अब इसमें कॉमन क्या होगा बताओ, ऐसा नोट कर लिया हो ना, आ जाएगा ना, t कॉमन ले लो इसमें तो क्या बच गया, t माइनस 6 माइनस 2 कॉमन ले लो, t माइनस 6 इक्वल टू 0। तो t माइनस 2 इक्वल टू 0 या t माइनस 6 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू, ये दो आपके इन दोनों टाइमों पर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, समझे, लिख लो, एक बार लिखो फिर समझा देंगे, आंसर देखें क्या ठीक। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड या t इक्वल टू 6 सेकेंड, दोनों ऑप्शन दिया।